अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू H&K लाइफ। कैसे हैं सब। तो आज मेरे पास मज़े सी जो है ना मज़ेदार सी रेसिपी है मकरोनी की, तो जो बहुत जल्दी बन जाती है। होप सो आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है जी, उसको सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए जी हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है हम मैरिनेशन के लिए सिंपल से मैं इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। कोई बहुत ज़्यादा हमने खर्चा वर्चा नहीं करना है इसके ऊपर। बच्चों को इतनी पसंद आती है, बड़ों को इतनी पसंद आती है। तो यहाँ पे हम नमक डाल देंगे इसके अंदर। जल्दी जल्दी से बहुत ही झटपट से हमारी ये मैकरोनी जो है वो रेडी हो जाएगी। और क्या कहते हैं, अगर शाम में इवनिंग में बनाएं या टी पार्टी हो तो उसमें आप दे सकते हैं। साथ में मैंने जो है ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। अच्छा, चाउमीन है या नूडल्स हैं या मकरोनी है, इन सब के जो है ना तकरीबन इंग्रेडिएंट्स सेम ही होते हैं और टेस्ट भी मिलता जुलता तकरीबन सबका होता है। चाउमीन का थोड़ा चेंज होता है, बाकी जो मकरोनी और नूडल्स हैं बस नूडल्स में स्पाइस कम होते हैं, मकरोनी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है बस। तो आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा कम भी रख सकते हैं। खैर हम थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया, चिली सॉस डाला जी और सोया सॉस डाला इसके अंदर। और अब मैं डाल रही हूँ जी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने से ना जो है हमारा जो चिकन है बड़ा जूसी जूसी सा बनता है, सख्त नहीं होता, अंदर से बड़ा नरम नरम और बहुत ही मज़ेदार से अंदर तक जो है ना इसके बड़ी मज़े की जो है ना फीलिंग्स आ रही होती है इसको खाने से। तो इसको हमने मैरिनेट कर दिया है। मैरिनेट करने के बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में जो है हम ऐसे बाहर नहीं रख सकते। यहाँ पर मैंने ले ली है पतीली। पतीली का जो है पानी मैंने तकरीबन लीटर पानी डाला है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ और साथ में नमक डाल देंगे। नमक डालते ही हमने जो है पानी को कर लेना है गर्म। मेरा आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नहीं हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा लिया करें ताकि आने वाली मेरी वीडियोस आपको मिलती जाए। तो यहाँ पे मैंने जो है ना मकरोनी ले ली है शेल शेप में। इसके ऊपर टाइमिंग लिखी हुई है 5 to 7 मिनट्स जो है इसकी टाइमिंग है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 कप्स के करीब जो है मकरोनी इसमें ऐड कर दी है। आप अपने घर के मेंबर्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और मुझे अब हमारा बहुत याद आ रही थी मेरी छोटी सिस्टर, क्योंकि उसको मकरोनी बहुत अच्छी लगती है। मकरोनी डिफरेंट शेप्स में होती है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी शेप में लेना चाहते हैं। एल्बो शेप में होती है, स्पायरल में होती है, शेल शेप में होती है। आपको जो सूट करे, आपको जो अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है ना इसका। हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। अच्छे से कुक करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमने कुक करना है इसको, हल्का मतलब थोड़ा सा इसके अंदर क्रंचीपन होना चाहिए। यहाँ पे ऑयल ले लिया है, ऑयल को मैंने पतीली में डाल लिया है। इस पतीली की हालत अब बेचारी की बहुत नाजुक हो चुकी है और बहुत जल्दी इसके अंदर खाना लग जाता है। देखें जी, अब थोड़ी सी देर में ही जो है ना इसके अंदर मसाला जो था वो लग चुका था। गार्लिक मैंने ऐड किया, साथ में जो है चिकन ऐड कर दिया, इनको हल्का सा फ्राई किया और साथ में जो है मैंने अनियन ऐड कर दिए हैं। तो साथ में मैं इनको फ्राई करूँगी और साथ साथ जो है वो मेरा चिकन भी कुक हो चुका होगा। कुक मेरा हाफ़ कुक हो चुका था, बाकी जो है बाकी सब्जियों के साथ कुक हो जाएगा। तो क्योंकि छोटे छोटे पीसेस हैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने कैरेट्स ऐड कर दी हैं, चाइनीज़ कैरेट्स आई हुई हैं अब। और मैं तो वैसे जो है ना जब सिंपल भी आती हैं तब भी मेरी मोस्टली चाइनीज़ ही आती है मेरे पास। खैर तो इनका टेस्ट भी अच्छा होता है, ये मीठी मीठी सी होती हैं। काबली पुलाव में तो वो भी ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। मेरा बड़ा दिल कर रहा है काबली पुलाव खाने का काफ़ी टाइम से, लेकिन खैर कभी बनाऊँगी और खाऊँगी और आप लोगों को सिखाऊँगी। और यहाँ पे मैंने डाल दी हैं जी कैरेट्स, इनको हल्का सा फ्राई किया, साथ में कैप्सिकम ऐड कर दी है। बेल पेपर भी कहते हैं, कैप्सिकम भी कहते हैं, डिफरेंट कलर्स की होती है कैप्सिकम, लेकिन हमारे यहाँ पे जनरल ग्रीन कलर की ही मिलती है। तो हम खर्चा नहीं करते और हम जो है बजट में रह के काम करते हैं, तो हम ग्रीन से ही गुजारा कर लेते हैं। क्योंकि कैरेट्स हमारे पास हैं तो वो जो है कलर्स को उसको जो है ना मेंटेन कर देता है। यहाँ पे हमने इनको हल्का सा फ्राई करना है और फ्राई करने के लिए हम इसके बाद इसको लगा देंगे थोड़ा सा लिड लगाने के बाद इसको हमने कर दिया है और अच्छे से फ्राई, तो ताकि जो है ना ये हमारे पास। अच्छा, आपने सब्जियाँ ओवर कुक नहीं करनी है और फुल कुक भी नहीं करनी है, ठीक है। और मतलब थोड़े से न्यूट्रिशन होना चाहिए। कुक हो चुके हैं हमारे, मैंने शायद लिड वाला जो है पोर्शन नहीं ऐड किया इसके अंदर। खैर उसके बाद नमक ऐड कर देना है अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो है हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देना है और साथ में जो है अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि जिसका क्रंचीपन है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। हमने कोई पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया, कतरा भी पानी का मैंने नहीं डाला इसके अंदर। जो है सब कुछ ऐसे ही हमने कुक करना है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब जहाँ पे जो है ना मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़े स्पाइसेस में ज़्यादा रख रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हल्का पसंद करते हैं आप जो है हल्का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मेरे हस्बैंड को जो है तीखा तीखा अच्छा लगता है, तो उनके लिए फिर क्या है जी बनाना पड़ता है। और फिर यहाँ पे मैंने सोया सॉस ऐड कर देना है जी। मैंने जो है ना बर्तन में डाल के नहीं रखा हुआ था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मैं जल्दी जल्दी बना रही थी और जल्दी जल्दी एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और साथ में मैंने ये
केचप ऐड कर दिया है। अच्छा, मैं सिंपल टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। अगर आपको और ज़्यादा तीखा खाना है तो आप चिली केचप ऐड कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस जो होती है वो। मैक्रोनी देखें जी यहाँ पे बॉईल हो चुकी थी और मैंने रख दिया था। ऑयल लगा के इनको इसके अंदर ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद मैं इसको कर लूँगी जी मिक्स। होप सो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और मुँह में पानी भी आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और नहीं आ रहा तो आना तो चाहिए। मिक्स करने के बाद जी मैं इसको मिलती हूँ आपसे दोबारा से, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा था तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। मिक्स कर लिया मैंने इसको। अब जो है हम इसको लगा देंगे जी लिड लगा के मैंने इसको तकरीबन 3 to 4 मिनट्स जो है कुक करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। दम वाली जो आंच होती है ना उस पर गरम गरम था ढक्कन जी। मैंने हाथ लगाया पर फिर मुझे पता चला कि नहीं ये काम नहीं होगा, तो मैंने दुपट्टे से उठाया इसको। और क्योंकि हम जो है देसी लोग हैं और हम जो है दुपट्टे वट्टे का इस्तेमाल कर लेते हैं। खैर यहाँ पे जी मेरी कुक हो चुकी हैं अच्छे से और मैंने इसको घुमैया करवा लिया है। और उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर हरा प्याज ऐड कर रही हूँ। हरे प्याज से तो जो जान बनती है, ओए होए होए क्या बात है। पहले मैं नहीं ऐड करती थी, लेकिन फिर ना मैंने एक दफ़ा ऐड किया और ऐड करने के बाद फिर अब मेरा दिल करता है बस ये ना हो तो मज़ा नहीं आता मैक्रोनी का। तो यहाँ पे जी है जी मैंने मायरा को बुला दिया था कि प्लीज़ आ जाओ और मेरा जो है ना ये लास्ट जो है ये कंप्लीट करवा दो। मायरा ने कैमरा पकड़ लिया था और मैं डाल रही थी यहाँ पे मैक्रोनी। बहुत टेस्टी लग रही है और बहुत यम्मी लग रही है। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी मेरी वीडियो और मेरी ये जो है ना क्या कहते हैं यार रेसिपी, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा और हरा प्याज डाल देते हैं और क्या लुक निकल के आ रही है। मैं ले गई थी टेरेस पे इसको ताकि आप लोगों को ऊपर अच्छा कलर आए और ये देखें और वाकई में बड़ा अच्छा कलर आ रहा है। अच्छा कलर था भी खैर इसका। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।